मेरे दोस्त, आज हम सभी सीखने वाले हैं माध्य। क्या सीखेंगे? माध्य। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, चलिए देखा जाए तो ये आपको क्या बोला जाए, क्लास 10th का 14.1 का पहला क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखा जाए, शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि ये माध्य है क्या। तो चलिए देखा जाए, पहले माध्य देखते हैं कि होता क्या है, तो फिर समझेंगे हम लोग। देखिए पहले समझिएगा, देखिए ये डाटा जो दिया गया है, ये जो आंकड़ा दिया गया है वो पौधों की संख्या का आंकड़ा दिया गया है कि 0 से 2 पौधे एक घर में पाए जाते हैं और 2 से 4 पौधों तक 2 घरों में पाए जाते हैं, 4 से 6 पौधे तक एक घरों में पाए जाते हैं और 6 से 8 पौधों तक, 6 से 8 पौधों की जो संख्या है वो 5 घरों में पाया जाता है और 8 से 10 पौधों की जो संख्या है वह क्या है, 6 घरों में पाया जाता है। तो इन सभी पौधों को कलेक्ट करके उस घर में, उस गांव में जितने भी घर हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से उस गांव में टोटल 20 घर हैं। कितने हैं? 20 घर। यहां पर आप गिनिएगा तो मिल जाएगा, टोटल उस गांव में 20 घर हैं। कितने घर हैं? 20। 1 2 1 5 6 ऐसे करके टोटल 20 घर हैं। इन सभी घरों से सभी पौधों को कलेक्ट करके, सभी पौधों को सभी घरों से कलेक्ट करके सभी को यदि बराबर बराबर सभी घरों में बराबर बराबर यदि पौधों को बांटा जाए तो सभी घरों में कितने कितने पौधे मिलेंगे, इसी संख्या को ज्ञात करना कहलाता है माध्य। क्या कहलाता है? माध्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन। तो मेरे भाई फिर से समझते हैं कि माध्य है क्या। तो मेरे भाई मैं फिर से एक बात बता दूं कि देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें 0 से 2 पौधों की संख्या एक घर में पाया जाता है, 2 से 4 आपको 2 घरों में पाया जाता है। इन सभी पौधों को एक जगह कलेक्ट करके और यदि सभी को क्या किया जाए, बराबर बराबर पौधों की संख्या सभी घरों में बांटा जाए तो कुल कितने पौधे एक घर में मिलेंगे, इसी संख्या को कहते हैं माध्य। इसी संख्या को क्या कहेंगे? माध्य। तो आई होप कि मेरे दोस्त आप लोग समझ गए होंगे कि माध्य होता क्या है। तो चलिए मेरे भाई कृष्णा, ध्यान देना, मेरे भाई चंदन, देखा जाए, चलिए शुरुआत किया जाए। मेरे दोस्त राज, प्रिंस, मेरी बहना लोग, दिव्या पारोल, जो भी हैं सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी बहन लोग, मेरे भाई लोग। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसका माध्य ज्ञात करेंगे कैसे। तो मेरे भाई चलिए आप समझ गए कि माध्य होता क्या है। तो बराबर बराबर हर घर में कितने पौधे आएंगे उसी की संख्या को कहेंगे माध्य। तो चलिए देखा जाए माध्य ज्ञात करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो माध्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। माध्य जो होता है सर, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा Fi इंटू XI बटा में सिग्मा Fi। तो मेरे भाई हम लोग समझेंगे तो बताएंगे कि ये सिग्मा Fi XI क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, ये सारी चीज़ हम आपको समझाने वाले हैं। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये था केवल फॉर्मूला। आइए देखा जाए सर। देखिए जब आपको माध्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो ये दो ठो डाटा आपको दिया रहेगा। ये 2 डाटा आप देख सकते हैं, यहां पर दिया था, आप देख पा रहे होंगे। तो इस वाले को बोलते हैं वर्ग अंतराल और इसको बोलते हैं बारंबारता। वर्ग अंतराल और ये 2 डाटा आपको हमेशा दिया रहेगा सर। आइए देखते हैं। और हाँ, ये वर्ग अंतराल में जो कुछ छोटे पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, छूटा हुआ हिस्सा कुछ है उसको समझा देते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया 0 से 2, यहां पर लिखा गया 2 से 4, यहां पर लिखा गया 6 से 8, 4 से 6, 6 से 8। तो ये देखिए 6 से 8 जो है, तो इस वाले को बोलेंगे निम्न सीमा और इस वाले को बोलेंगे उच्च सीमा। जो भी आपका दिया 12 से 14, तो 12 से 14 में निम्न सीमा क्या है? निम्न सीमा है यानी छोटा वाला है 12 और उच्च सीमा क्या है? 14।
कोई भी आप लीजिएगा तो मतलब जो छोटा वाला है वो निम्न सीमा कहलाएगा और जो बड़ा वाला हिस्सा है वो उच्च सीमा। जैसे देखिए 6 से 8 है, इसमें 6 निम्न सीमा है और 8 का है उच्च सीमा। 2 से 4 लीजिएगा, 2 में क्या है, ये 2 जो है निम्न सीमा है और 4 जो है उच्च सीमा है। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। तो मेरे भाई उच्च सीमा और निम्न सीमा समझ गए, और यही समझ गए कि जब कभी भी आपसे माध्य पूछेगा ये 2 डाटा दिया रहेगा। तो ये भाई ध्यान से समझा सरी बाबू हीरो हमारा, समझिए अच्छा ध्यान से। चला आगे देखिए के तो हमने की समझ लीजिए कि हाई 2 को देले रही तो माध्य ज्ञात करे के बाद तो समझे के आओ ये हीरो लोग देखा जाता। तो देखा जा बाबू लोग ये हीरो, तो हम ये बताइए कि जब तू लोग के माध्य ज्ञात करे रही तो 2 गो डाटा दे ले रही, 2 गो डाटा आपके दे ले रही, पते चल गल। अब आगे बढ़े के तो जब आप लोग माध्य ज्ञात कर जाता है 2 डाटा दे ले बा, हमनी के 2 गो डाटा एक नया बनावे के पड़ी, वाला डाटा समझत हुआ जा। चल जा आप समझे क्या के कि डाटा का है काना है पहले समझे क्या। तो देखा बाबू ये हीरो लोग दीदिया लोग समझब जा, ये भाई तू वो समझिए जाओ, मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे जिगर के टुकड़े मेरे आम के अचार। चलो ध्यान से समझते हैं दोस्त। देखिए मेरे भाई ये 2 डाटा दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस वाले को बोलते हैं वर्ग अंतराल, इस वाले को क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल, और ये वाला है इसको बोलते हैं बारंबारता। उसके वर्ग अंतराल के बगल में जो दिया रहेगा उसको बोलेंगे बारंबारता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और ये FI से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है FI से। और हाँ मेरे भाई आपको हमेशा XI याद करना पड़ेगा और FI इंटू XI याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा FI इंटू XI। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है दोस्त कि देखिए सबसे पहले जब आपको XI ज्ञात करना है, जब कभी भी आपको XI ज्ञात करना है तो करना क्या है, ये जो दे रखा है वर्ग अंतराल उन दोनों को हमेशा जोड़ना है, उन दोनों को हमेशा क्या करना है जोड़ना है। अर्थात क्या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़ना है और हमेशा 2 से भाग देना है। 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ओके कोई दिक्कत, तो इस तरीके से आपका XI निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 0-2 का XI निकालना तो यहाँ पे दोनों को जोड़कर 2 से भागा दिया गया तो इसका XI निकल गया। तो XI को बोलते हैं मध्य बिंदु या मध्य चिन्ह। और जब कभी भी आपको एग्जाम में यदि पूछे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, तो भाई मध्य बिंदु का जब कभी भी सूत्र निकालना होगा तो निम्न सीमा यानी छोटा वाला और प्लस उच्च सीमा जोड़कर बटा 2 करेंगे। जो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि हर जब बार मध्य बिंदु ही ज्ञात करना है तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, तो कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे टोटल दिख जाएगा सर, जिसका आप देख पा रहे होंगे कि टोटल उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। जैसे देखिए 10 और 12 का क्या होगा, 10-12 को जोड़ेंगे तो 22 अब बटा में 2, यानी इसका निम्न सीमा क्या बोला जाए मध्य बिंदु कितना आ जाएगा 11। अब मेरे दोस्त आगे बढ़कर चीज़ों को समझते हैं। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यदि ये 2 ठो पता चल गया ना तो आप बार बार नहीं भी निकालना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, आप एक चीज देखिए सर, 1 और 3 निकल गया तो इनके बीच का अंतर कितना दिख रहा है 2, तो हर बार 2 बढ़ाते चले जाइए। 3 के बाद 2 बढ़ाइएगा तो 5, 5 के बाद 2 बढ़ाइएगा तो 7, 7 के बाद 2 बढ़ाइएगा तो 9। लेकिन हाँ आपको ये 2 निकालने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 2 निकालिएगा तो पता चल पाएगा कि पहला और दूसरा में अंतर कितना है। यदि अंतर 2-2 का है तो अंतर 2-2 बढ़ाइएगा आप हर स्टेप में, यदि अंतर 5-5 का है तो आप हर स्टेप में 5-5 मतलब जो रहेगा अंतर उतना बढ़ाते चले जाना है। नहीं तो एक सिंपल सा तरीका है कि सभी को जोड़ना है और जो आएगा, जैसे देखिए 8, 10, 18 आया ना, 18 में 2 का भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो मेरे भाई इस तरीके से निकाला जाता है XI। FI तो आपको दिया ही रहेगा।
एफ आई दिया रहेगा और ये निकल जाएगा एक्स आई। जी देखिए अब दोस्त, हम लोग क्या देखें कि ये दो डाटा दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, एफ आई दिया रहेगा और हम लोग एक्स आई ज्ञात कर लेंगे। तो मेरे भाई एक चीज समझिएगा, जब कभी भी आपको माध्य ज्ञात करना सर, तो आपको एक्स आई के बाद निकालना होगा एफ आई इंटू एक्स आई। इंटू का मतलब क्या, गुणा करना होगा, एफ आई का गुणा करना होगा एक्स आई में। क्या करना होगा दोस्त, एफ आई का गुणा करना होगा किस में, एक्स आई में। तो चलिए दोस्त देखा जाए और समझा जाए। देखिए एफ आई का मान कितना 1 और एक्स आई का मान भी कितना 1, तो गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर आगे देखिएगा सर, फिर उसी तरीके से आप इसका एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लीजिए। देखिए इसमें 2 और इसमें कितना 3, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 6। फिर आगे देखते हैं दोस्त, इसमें कितना 1 और इसमें कितना है 5, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 5। यानी एफ आई 1 दिया है और एक्स आई 5 है, गुणा करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे तो कितना होगा 5। इस तरीके से आप समझ जाइए कि एफ आई इंटू एक्स आई जब कभी भी निकालना है तो एफ आई और एक्स आई जो मिला है उसका गुणा करते चले जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस वाले के देखें 6 और 9, एफ आई 6 है और एक्स है 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6 9 54। इस तरीके से आपको क्या करना है मेरे दोस्त कि एफ आई इंटू एक्स आई पता कर लेना है। तो मेरे भाई जो ही आप एफ आई इंटू एक्स आई पता कर लेंगे तो एक छोटा सा चीज देखिए क्या है, यहां पर आपको ज्ञात करना है माध्य बराबर फॉर्मूला है। आप देख रहे होंगे दोस्त कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो मेरे भाई एक चीज समझिए सबसे पहले कि ये सिग्मा जो है, सिग्मा है क्या, देखिएगा सर समझिएगा, यहां पर एक चिन्ह बनाया हुआ है ऐसे, इसी को बोलते हैं सिग्मा। और सिग्मा का मतलब होता है योग, जोड़ना सभी को। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, जोड़ना सभी को। यानी एफ आई एक्स आई जो ज्ञात कर चुके हैं इधर हम लोग, देखिए एफ आई इंटू एक्स आई जो ज्ञात कर चुके हैं डाटा, ये हम लोग सभी को जोड़ देना, सभी को क्या कर लेना है, जोड़ लेना। तो जोड़िएगा इसको ना, तो आप जोड़ लीजिएगा सर, जोड़िएगा 1 6 5 सभी को जोड़िएगा तो ये हम जोड़ लीजिएगा 162 आएगा सर। कितना आएगा 162। आइए मेरे दोस्त, फिर उसके बाद ये तो हो गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। फिर उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा सिग्मा एफ आई, क्या दिख रहा होगा सिग्मा एफ आई। ये जो दिया था एफ आई, ध्यान दीजिएगा सर, ये जो हम लोगों को एफ आई पहले से दिया था क्वेश्चन में ही, हमने आपको बताया कि पहले से आपको एफ आई दिया था। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है, जो दिया है सर उसका सिग्मा ज्ञात कर लेना है। क्या करना है मेरे भाई, सिग्मा। तो देखिए इसका सिग्मा ज्ञात कीजिएगा तो क्या होगा, एफ आई को जोड़ का सिग्मा ज्ञात कर लीजिए। यानी एफ आई का सिग्मा का मतलब, कहने का मतलब ये है कि सभी को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो आप जोड़ लीजिएगा 20 आएगा। चलिए आप लोगों के साथ हम भी जोड़ ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। चलिए 1 2 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 3 20 आ गया कि नहीं आ गया, देख ले। तो ये चीजें आपको जोड़कर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा सर। तो इस तरीके से फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा बस समय लूंगा मैं आपका, कि ये दो डाटा हमको दिया रहेगा, ये वाला और ये वाला, इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल, इसको क्या बोलेंगे बारंबारता, यानी एफ आई से डिनोट किया जाता है। फिर मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, उसके बाद निकालना होगा एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं तो आपको बताया गया सर। एक्स आई निकालने का तरीका कि दोनों को जोड़ते जाएंगे और 2 से भागा देते चले जाएंगे तो आता चला जाएगा। 2 4 जोड़ेंगे तो 6 6 में भागा देंगे तो 3 6 4 6 जोड़ेंगे तो कितना 10 10 में 2 का भागा देंगे तो कितना 5। इस तरीके से ये पूरा आपको एक्स आई मिल जाएगा। जब एक्स आई मिल जाएगा तो आपको करना क्या है, तो एक्स आई मिल जाए तो आपको करना ही है सर कि एफ आई और एक्स आई का गुणा करके यहाँ पे लिखते चले जाना है। जैसे आप देख रहे हैं 5 7 35, तो आपको यह लिख लेना है। अब आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। जब आपको एफ आई इंटू एक्स आई मिल जाए, एफ आई इंटू एक्स आई मिल जाए तो उसका सिग्मा ज्ञात कर लेना। सिग्मा का मतलब आपको समझाई दिया गया, सभी को जोड़ देना है। फिर उसके बाद एफ आई तो दिया ही है, उसका सिग्मा ज्ञात कर लेना है। तो एफ आई का सिग्मा हो गया 20। चलिए अब करना कुछ नहीं है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट आपको उसके बाद लिखना है सर, चूंकि माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो मेरे भाई आप देख चुके
कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना 162 और सिग्मा एफ आई का मान कितना 20। इसको आप भागा दे लीजिएगा सर, आ जाएगा 8.1। नहीं तो ऐसे भी कटाना चाहे तो आप कटा लें। तो देखिएगा 2 से कटाएंगे तो 81 और 2 से कटाएंगे तो कितना, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। 20 को कटाएंगे ना, ये हो जाएगा 10। आप जान ही रहे। तो भागा देने का तरीका है कि जितना जीरो रहेगा उतने अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो 81 में कितना है, 1 अंक से भागा देना है 1 जीरो से, तो 8.1। उतना ना समझ में आए तो आप 162 में 20 का भागा दे दीजिएगा। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर बन जाएगा यदि बनाना चाहें तो, और इस तरीके से निकाला जाता है माध्य। आई होप कि आपको ये माध्य समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।